आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय, काम द्वारा ही उत्पन्न काम विकार। व्यास जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव बसंत को ही साथ लिए शिव सम्मोहन का ही विस्तार करने लगा। उस वन में सब वृक्ष फूल गए, आम के बीज प्रकाशित हो गए, अशोक वाटिका खिल गई, गांवों दीपक सुगंधित वायु बहने लगी, फूलों पर भौरे गुंजार करने लगे। वे मदन के वेग को बढ़ाने लगे। आम्र वृक्ष की डलियों पर ही बैठी कोकिलाओं का मधुर शब्द होने लगा। इस प्रकार से बसंत मुनियों को प्रेरित करने लगी, जिसका काम विस्तार वनवासी मुनियों को भी असह्य हुआ। अचेतकों को भी काम की इच्छा हुई और सचेतकों की तो बात ही क्या है। बसंत का दुस्सह प्रभाव फैला, सब में काम का उद्दीपन हुआ। तब असमय में भी बसंत का आगमन देखी भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे पूर्वत अपनी तपस्या में लीन हो गए। तब रति सहित ही कामदेव बाण चढ़ाकर शिव के पास वाम भाग में जा बैठा। सिंगार भी अपनी गणों सहित ही शिव जी के समीप स्थित हुआ। मनोज होते हुए भी कामदेव शिव जी के बाहर भी उनका कोई छिद्र देखने के लिए खड़ा रहा, परंतु उसमें ऐसा कोई भी दोष न पाया जिससे कि वह उसमें प्रवेश करता। इससे वह बहुत ही भयभीत हो गया और सामने से हट भी ना सका। इस समय पार्वती जी बहुत से फल लेकर ही शंकर जी की पूजा करने आई। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता, मानव सौंदर्य से परे की बात है। सैकड़ों वर्षों में भी कोई उनके सौंदर्य को नहीं कह सकता है। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर में के लिए ही अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए ही वहां स्थित हो गए। इस छिद्र को पाकर ही कामदेव ने उन पर अपने बाण चला उन्हें प्रसन्न करना आरंभ किया। कई बाण छोड़े, उनकी सुगंधी भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी। जब पूजन कर उन्होंने उसका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने ही अपने अंगों को संकुचित कर दिया। उन्हें संकुचित होते देख शिव जी उनकी रूप रचना की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने ही प्रत्यक्ष कहा कि सृष्टि के लालित्य मानव विधाता ने इसी में एकत्र कर इसका निर्माण किया है। उसमें संदेह नहीं कि यह सर्वांग सुंदरी है और वो इस अद्भुत रूप वाली पार्वती को धन्यवाद है कि जिसके समान एक लोक में भी कोई सुंदरी नारी नहीं है। यह तो मुनियों के भी मन को मोहित करने वाली है और महासुख को बढ़ाने वाली है। ऐसा वर्णन कर शंकर जी ने ज्यों ही वस्त्रों के भीतर हाथ चलाया, त्यों ही पार्वती जी स्त्री स्वभाव से ही लज्जित हो दूर जा खड़ी हुई। फिर बार बार वहीं से ही शंकर जी पर कटाक्ष करने लगी। वे कुछ मुस्कुराती हुई उनके चुपड़े अंगों पर भी दृष्टिपात करती। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देखकर ही शंकर जी मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि जब इसके दर्शन से ही महान आनंद होता है तब आलिंगन से सुख की सीमा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने भी पार्वती जी के एक पूजा की, परंतु उन्हें चेतना आई तो वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा कि क्या मुझ ईश्वर को भी काम विचलित हो करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वैराग्य को प्राप्त हो पार्वती जी के पर्यंक आसादन से विरत हो गए। सर्वात्मा परेश कहीं पतित नहीं हो सकते। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी।
कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।